साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आने वाली 16 मार्च 2026 को एनएसयूआई रीवा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यालय का घेराव कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे देश की स्थिति किस प्रकार से शिक्षण संस्थानों में जातिगत फैलाने और देश में दंगा फैलाने जैसी स्थिति बीजेपी सरकार ने निर्मित की। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, बाद में आपने देखा ऑक्सीजन के लिए कोरोना के समय लाइन में लगा दिया। अब देखिए आने वाला ये जो समय है, इस समय गैस सिलेंडर से किस प्रकार से लोग जूझ रहे हैं। अमेरिका से ट्रेड डील इन्होंने किया जिसमें किसानों का नुकसान है, छात्रों का नुकसान है, युवाओं का नुकसान है। किसान विरोधी इस नीति के खिलाफ किस प्रकार से आपने देखा एप्स्टीन फाइल हुई, लेकिन एप्स्टीन फाइल में आपने देखा इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आया, यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम आया, उस पर कोई बात नहीं करता, जांच नहीं होती। बीजेपी सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। आए दिन हमारे रीवा जिले में आप देख रहे हैं गाय कट रही हैं, गौ मांस देखने को मिल रहा है, बहुत सारी जगहों का सीसीटीवी वीडियो तक आता है। प्रशासन चुप्पी साधे हुए, बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करती। महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। एक समय होता था कि हम पैसे लेके जाते थे और झोला भर सामान लेके आते थे, आज स्थिति है कि झोले भर पैसे लेके जाते हैं और जेब में सामान लेके आते हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति निर्मित कर दी है। गुड़ सोलर प्लांट में एक भी स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता, क्यों? इस पर भी भारतीय जनता पार्टी बात क्यों नहीं करती? पेपर लीक की घटना आज की डेट में सबसे आम बात हो गई है। पेपर लीक की घटना कितनी बड़ी है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शिक्षण संस्थानों में ये आरएसएस और एबीवीपी का प्रयोग करके किस प्रकार से एक विचारधारा को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। वहां के शिक्षक, बहुत सारे कॉलेजों के शिक्षक जो हैं, प्रोफेसर जो हैं, वो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? शिक्षण संस्थानों में कभी भी जातिगत भेदभाव नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो भी करने का काम किया। आज लोग आपस में लड़ रहे हैं, दंगा फैलने जैसी स्थिति है भारत हमारे देश में, लेकिन फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। आईवाईसी के कार्यकर्ता, हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विगत दिनों दिल्ली में एआई समिट के दौरान प्रदर्शन किए, उनके ऊपर उन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए और उनके ऊपर कार्रवाई कर दी, उनको जेल में रखा गया। केंद्रीय एजेंसी है आपकी ईडी, सीबीआई, ये बीजेपी के एजेंट बन के रह गई है। बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसके हिसाब से होती है। लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज अगर हम ये बोल दें कि गैस सिलेंडर हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है तो हम देशद्रोही हो जाते हैं। मतलब अगर सरकार से कोई सवाल पूछ ले तो देशद्रोही की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो जन विरोधी नीति, छात्र विरोधी नीति, युवा विरोधी नीति, इस तरह की नीतियों में भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। इसी के खिलाफ बीजेपी कार्यालय घेराव का कार्यक्रम एनएसयूआई रीवा के नेतृत्व में सुनिश्चित किया गया है। मैं अपने